हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज के इस वीडियो में देखने वाले साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा साइबर सिक्योरिटी का डिटेल सिलेबस, कौन कौन सी यूनिट में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हमने डिटेल सिलेबस देखा। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, हम इसका डेफिनेशन देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि अगर आपसे कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी पूछे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है तो आप बता पाएँ। ये हालांकि सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी क्या होती है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। लेकिन इससे पहले यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो चलिए साइबर सिक्योरिटी को सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो। तो मान लीजिए आपका घर है, इस घर में आपका टीवी है, लैपटॉप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मोबाइल, चार्जर और ईयरफोन। तो मैं आपसे पूछूं कि आप इस चीज़ों को, इन सभी चीज़ों एसेट्स को आप सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो आपका सिंपली आंसर होगा अपने दरवाजे पे लॉक लगा के, सीसीटीवी कैमरा का यूज करके, इंट्रूडर अलार्म जो होता है उसका यूज करके हम इंट्रूडर से बच सकते हैं, यानी घुसपैठिया जो होते हैं उससे हम बच सकते हैं और इस सभी एसेट्स को हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा होता है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी सिमिलर टू लॉकिंग योर डोर्स एंड विंडोज एट होम टू कीप आउट इंट्रूडर्स, यानी जिस प्रकार से हम लॉक लगाते हैं अपने दरवाजे पर, सीसीटीवी कैमरा का यूज कर सकते हैं और जो खिड़की होती है उसको बंद, विंडो जो होती है उसको बंद करते हैं इंट्रूडर से बचने के लिए, ठीक उसी प्रकार से डिजिटल डोमेन में जो हमारा डेटा होता है उसको सिक्योर करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी रिफर टू सेट ऑफ एक्शन। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? सेट ऑफ एक्शन होती है, टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी होती है, एंड प्रोसेस, और प्रोसेस होती है डिजाइंड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम। जो किस लिए डिजाइन किया गया होता है? टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेटवर्क्स यानी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड डिजिटल डेटा फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स, और हमारे डिजिटल डेटा को फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स। और थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इंक्लूडिंग साइबर अटैक। इसमें साइबर अटैक आता है अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे बिना आपके परमिशन के कोई आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है, कोई अनऑथराइज पर्सन जो होता है वो आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है। थिफ्ट यानी थिफ्ट, आपके डेटा को थिफ्ट करना, डैमेज, डैमेज पहुंचाना, यानी आपके डेटा को जो है वो डैमेज पहुंचाना है, या मतलब डैमेज का मतलब होता है आपके डेटा को चेंज करना या फिर उसको डिलीट कर देना ऑनलाइन। एंड अदर पोटेंशियल रिस्क इन डिजिटल रियम, और अन्य सभी पोटेंशियल रिस्क डिजिटल क्षेत्र में, ये सभी आते हैं आपके थ्रेट्स के अंतर्गत। तो इन सभी थ्रेट्स से बचने के लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? डिज़ाइन की गई होती है। इट एनकम्पसेस वैरायटी ऑफ स्ट्रेटी, यानी साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत वैरायटी ऑफ स्ट्रेटी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस आती है, एम्ड एट सेफ गार्डिंग, जिसका मेन एम होता है द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इन डिजिटल डोमेन। यानी इसका मेन एम क्या होता है? हमारे इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को सिक्योर करना, यानी सेव करना होता है साइबर सिक्योरिटी का मेन एम। तो ये जो तीन वर्ड है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक के बाद एक देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी होती क्या है, क्योंकि ये तीन जो की वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्फिडेंशियलिटी देख लेते हैं कि क्या होती है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो सके। पहले हम एग्जांपल के से देख लेते हैं ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसानी हो। तो मान लीजिए आप ए सेंडर है, आप मैसेज भेज रहे हैं अपने फ्रेंड बी को, जो कि रिसीव कर रहा है मैसेज को। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं हाउ आर यू में का मैसेज। अगर ये मैसेज केवल आप और आपका फ्रेंड एक्सेस कर पा रहा है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बनी हुई है। अगर ये मैसेज को कोई थर्ड पर्सन, जो कि अनऑथराइज पर्सन है, इसको रीड कर ले रहा है, केवल रीड कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो रही है? लूज हो रही है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? इट इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज कीप प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज इंडिविजुअल सिस्टम और प्रोसेस। ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या इंश्योर करती है? कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन है इज कीप प्राइवेट, ये प्राइवेट है, एंड ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज इंडिविजुअल, और केवल ऑथराइज इंडिविजुअल के द्वारा एक्सेसिबल है, सिस्टम के द्वारा एक्सेसिबल है जो कि ऑथराइज्ड है, और ऑथराइज प्रोसेस के द्वारा एक्सेसिबल है। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, आप और आपका फ्रेंड जो है ये ऑथराइज्ड है, और ये जो सी है अनऑथराइज्ड पर्सन है। तो यहाँ पे अगर इस मैसेज को अनऑथराइज्ड पर्सन रीड कर ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है? कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो रही है। तो ये जो मैसेज है केवल इन दोनों के बीच में बना रहे तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी यूज होती है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे बनी रहती है। अगर ये मैसेज ये इन दोनों के बीच में ही रहती है तो यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। इट इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये क्या करती है? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिवेंट करती है
अनऑथराइज्ड एक्सेस को, यानी कि हमारा जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो ना हो पाए टू सेंसिटिव डेटा। जो सेंसिटिव डेटा होती है सच एज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका बैंक का डिटेल हो गया, नाम हो गया, पिन हो गया, ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को एटीएम नंबर बताते हैं, उसके बाद पिन बताते हैं, तो ये रीड कर ले रहा है अनऑथराइज पर्सन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो रही है। ट्रेड सीक्रेट आर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इसको बनाए के रखने के लिए हम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का यूज करते हैं। जो ये हाउ आर यू है, इसको इनक्रिप्ट करके बी के पास भेजेंगे, तो बी क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, यानी प्लेन टेक्स्ट को साइफर। इसको हम बाद में देखेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर में होगा इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आप व्हाट्सएप पे देखे भी होंगे कि इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वहाँ पे लिखा होता है एंड टू इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इसका मतलब होता है ये जो मैसेज है यहाँ से लेके यहाँ तक इनक्रिप्ट होता है और यहाँ फिर रिसीवर के पास जाके डिक्रिप्ट होता है, यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको कि हर कोई नहीं समझ पाता है जब तक कि मैसेज डिक्रिप्ट ना हो। तो ये होता है आपकी कॉन्फिडेंसिटी। उसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रिटी क्या होती है। तो देखिए इंटीग्रिटी क्या होती है। इंटीग्रिटी का बेसिकली मतलब होता है कि जो मैसेज आप भेजें वही सेम मैसेज रिसीवर को पहुंचना चाहिए। तो वहाँ पे इंटीग्रिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। अदरवाइज अगर मैसेज में कुछ चेंजेस आते हैं तो इंटीग्रिटी वहाँ पे लूज होती है। मान लीजिए आप सेंडर ए है और बी रिसीवर है, आप मैसेज भेज रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन जो रिसीवर है उसके पास पहुँच रहा है 1 2 3 8 9, 1 2 3 8 9। तो यहाँ पे मैसेज का क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ये अनऑथराइज पर्सन सी के द्वारा हो रहा है। यानी जो अनऑथराइज पर्सन है इस आपके मैसेज को ले रहा है, उसको चेंजेस करके उसको चेंजेस कर दे रहा है। तो रिसीवर जो है उसको 1 2 3 8 9 रिसीव कर रहा है, ना कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी क्या हो रही है, लूज हो रही है। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी इंश्योर दैट डेटा इज एक्यूरेट। इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट है, जो मैसेज सेंडर ने भेजा वही मैसेज रिसीवर ने रिसीव कर रहा है। कंप्लीट जो है वो कंप्लीट है, इसमें कोई एरर ना हो। एंड ट्रस्ट वर्दी, और ट्रस्ट वर्दी हो, इट इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज टेम्परिंग। यहाँ पे देखिए अनऑथराइज टेम्परिंग हो रहा है, जिसके कारण ये जो मैसेज है, ये जो डेटा है वो बदल जा रहा है। तो ऐसा ना हो। अल्टरनेशन और करेक्शन, करेक्शन ना हो इसमें, वेदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। ये इंटेंशनल हो या तो एक्सीडेंटल हो, कोई भी हो, लेकिन इसमें कोई डेटा में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर चेंजेस आता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इंटीग्रिटी लूज हो रही है। तो डेटा इंटीग्रिटी को टेक्निक्स इंश्योर टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, जो टेक्निक्स यूज होती है डेटा इंटीग्रिटी में, वो क्या होती है, चेकसम होती है, डिजिटल सिग्नेचर्स होती है, वर्जन कंट्रोल एंड ऑडिटिंग होती है। ये सभी टेक्निक यूज होती है डेटा के इंटीग्रिटी में। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे ही आता है हम इसको पढ़ेंगे कि क्या होती है। तो ये सभी चेकसम उकसम जो होती है वो कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ना होता है आपको। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। थर्ड पे आता है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप किसी भी डेटा को ऑनलाइन स्टोर करा रहे हैं, तो मान लीजिए आप गूगल ड्राइव पे अपने डेटा को स्टोर करा रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि जब भी हमको इस डेटा की नीड पड़े तो हम उसको एक्सेस कर पाएँ। तो ये क्या होता है, अवेलेबिलिटी होता है। इसकी हम डेफिनेशन देखें तो अवेलेबिलिटी क्या होती है, इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल एंड यूजेबल व्हेन नीडेड। यानी जब भी हमें इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज की नीड पड़े तो हम इसको क्या कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ। तो ये हमारी अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है। इट मीन्स दैट सिस्टम एंड डेटा शुड बी रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो सिस्टम और डेटा है रिलायबल और एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इवन इन द फेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अटैक्स। तो ये हमारा हो गया अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो जल्द से जल्द आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नोट्स की बात करें तो नोट्स, ये नोट जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो बने रहे इस चैनल पे। तब